जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग विद खोलिया में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने चैनल का नाम फिजिकल ट्रेनिंग लिया, लेकिन इस पे फिजिकल ट्रेनिंग तो नहीं दिखाई दे रही। वो इसलिए कि हमने इससे पहले कई वीडियोस फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड बनाए हुए हैं, जिनका लिंक और जिनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसको उससे रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो वो हमारे लिंक में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, मेरे पास कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि सर सेना में एनरोल होने का क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी एज लिमिट है, तो इससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो जो है उसी से रिलेटेड है। कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि सेना में भर्ती होने के लिए आपको किस एज की ज़रूरत होती है और क्या उसका क्राइटेरियाज होता है। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस एक वीडियो में पूरी क्राइटेरियाज़ को कवर नहीं कर पाएंगे, हर विभाग को कवर नहीं कर पाएंगे। तो उससे अगली वीडियोस में हम उसको आपके पास लेकर आएंगे। इसलिए तो आपकी वो वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आते हैं आज की वीडियोस के टॉपिक पर। दोस्तों, सेना में ऑफिसर्स, जेसीओस और अदर रैंक्स 3 भाग होते हैं जिसमें अलग अलग पदों पर भर्ती की जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे अदर रैंक्स की, यानी कि अन्य पद की। अन्य पद में सबसे पहले क्रम में आएंगे हम टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का प्रकार, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उसके लिए। तो सबसे पहले आते हैं सोल्जर जीडी, ऑल आर्म्स, सभी सेना, यानी कि सोल्जर जीडी के सभी जो जितने भी भारतीय सेना के ऑल आर्म्स से हैं, यानी कि सिर्फ वो किसके लिए, थल सेना के जितने भी विभाग हैं उसमें सोल्जर जीडी के लिए आयु है 17.5 से 21 साल। हाँ दोस्तों, 17.5 से 21 साल। और उसके लिए आपके लिए 10th पास होना जरूरी होता है, कम से कम 45% अंकों के साथ। 10th पास विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको कम से कम 10वीं जो है कि 45% अंकों के साथ पास होना जरूरी है, और हर सब्जेक्ट में कम से कम आपके 33% अंक होने अनिवार्य हैं। यह अनिवार्यता तब खत्म हो जाती है जबकि आप 10+2 या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, तो आपको परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं रह जाती है। दूसरा, सोल्जर टेक्निकल, टेक्निकल आर्म्स, एयर डिफेंस, आर्टिलरी, यानी कि सेना में जो तकनीकी विभाग हैं उसमें टेक्निकल आर्म्स और एयर डिफेंस, आर्टिलरी के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं। उसके लिए एज ग्रुप है 17.5 से 23 साल। और सबसे पहले इसमें इसका एक भाग होता है सोल्जर टेक्निकल। सैन्य तकनीकी किसी भी विभाग में कहीं भी चले जाते हैं, हर जीडी के साथ भी रहते हैं, लेकिन जो इसमें एयर डिफेंस सोल्जर टेक्निकल में आता है एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर, उसका भी क्राइटेरिया वही है, लेकिन ये जो है अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको 10+2 एग्जामिनेशन पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट, यानी कि आपको 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के संग पास होना निहायत ही ज़रूरी है, और कम से कम हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और इसी का सेकंड पार्ट आता है सोल्जर टेक्निकल, एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर। तो दोस्तों, एविएशन होता है एयर डिफेंस में, एयर डिफेंस के लिए एविएशन, और एम्यूनेशन एग्जामिनर्स होता है जो हमारे पास सेना के जो गोला बारूद वगैरह विभाग होते हैं, इसका जो एम्यूनेशन एग्जामिनर होता है वो टेक्निकल में आते हैं। उसके लिए भी सेम कंडीशंस हैं, यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ 50% अंकों के संग पास होना बहुत ही निहायत ज़रूरी है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। उसके बाद हम तीसरे पर आते हैं सोल्जर क्लर्क और एसकेटी, यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल। ये सभी विभागों के लिए ऑल आर्म्स, ये सेना के थल सेना के सभी सेनाओं के लिए है। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 17.5 से 23 साल।
और इसके लिए भी सेम चीज़, इसके लिए जो है 10+2 पास इन एनी स्ट्रीम्स आल कॉमर्स साइंस विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड मिनिमम 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स। तो दोस्तों 10+2 पास होना चाहिए आपको किसी भी जो आपकी फिजिक्स से है, सॉरी जो आपका आर्ट्स है, कॉमर्स से है या साइंस, आप किसी भी विभाग से हैं उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कम से कम आपके 50% मार्क्स इंग्लिश और मैथ में होने जरूरी हैं, चाहे वो कॉमर्स वाला ही क्यों ना हो, अकाउंट से रिलेटेड हो तो भी इंग्लिश और मैथ में आपके 50% मार्क्स होने निहायत ही ज़रूरी है अगर आपको सोल्जर क्लर्क और या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल में भर्ती होना है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम सोल्जर ट्रेड्समैन। इसमें दोस्तों ऑल आर्म्स एक्सेप्ट साइज, मैस कीपर एंड हाउस कीपर को छोड़कर इन तीनों को छोड़कर बाकी जो ट्रेड्समैन हैं, चाहे उसमें बार्बर्स हैं या मैस कुक हैं और टेलर, कई प्रकार के जो सेना के जो ट्रेड्स होते हैं उसके लिए, इसके लिए एज क्राइटेरिया है 17.5 से 23 साल और इसके लिए सिर्फ आपको 10th में सिंपल पास होना है, सिर्फ यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। और सेकेंड एज में नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेटेड परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 30% इन इस सब्जेक्ट। आपको जो है कि आपकी जो परसेंटेज है वो इसमें मायने नहीं रखती है, लेकिन आपको कम से कम आपका जो है कि 33% मार्क्स आपके होने चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, कम से कम जो है कि आपने स्कोर जो है कि कम से कम 33% होना चाहिए आपका। अच्छा, सो उसी के बाद इसी के ट्रेड्समैन के दूसरे पार्ट्स में आते हैं हम, सोल्जर ट्रेड्समैन, साइज, मैस कीपर और हाउस कीपर। ये भी ट्रेड्समैन का है, ये सेकंड पार्ट है ट्रेड्समैन का। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 17.5 से 23 साल, सेम है 17.5 से 23 साल। जो ट्रेड्स इन तीनों को छोड़कर जो अलग अन्य ट्रेड्स हैं उसके लिए भी आपके पास 17.5 से 23 साल का एज क्राइटेरिया है और इसमें भी, लेकिन इसमें आपको 10th पास नहीं दोस्तों, ये उनके लिए है जो किसी कारणवश अपना एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाए और सिर्फ 10th क्लास से नीचे रहे हैं, जिसने सिर्फ 8 पास किया, तो उनके लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है भारतीय सेना को ज्वाइन करने का, भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग बनने का। इसके लिए सिर्फ 8th पास होना आपके लिए ज़रूरी है और सेम सेकेंड कंडीशन है कि नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेटेड परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड इन मिनिमम 30% इन इस सब्जेक्ट। तो दोस्तों कोई ऐसी अधिक परसेंटेज की इसमें बाध्यता नहीं है, लेकिन 33% जो अंक हैं वो सभी सब्जेक्ट्स में होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें सिर्फ हमने सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क्स, स्टोर कीपर और सोल्जर ट्रेड्समैन को हमने इसमें सम्मिलित किया है। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियोस में नर्सिंग असिस्टेंट और सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, सेना में आर्मी एजुकेशन हवलदार से रिलेटेड और सेना में जो अभी महिलाओं की भर्तियां आई हैं उनसे रिलेटेड अगले वीडियोस को हम बनाएंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया है ये अभी बिल्कुल रिसेंटली 2020 का क्राइटेरिया है भारतीय सेना के लिए। इसमें काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, जैसे पहले यहाँ पे 33% हम देख रहे हैं, जो अभी ये 32% मार्क्स हुआ करते थे, और जो क्लर्क के लिए था पहले 55% था, जो अब बढ़कर 60% हो चुका है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं हम आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।